सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आज ज़िक्र रज़ाउल्लाह, अताउल्लाह, सनाउल्लाह और ज़काउल्लाह का। जी हाँ, इन शब्दों का अर्थ बताऊंगा और साथ ही साथ कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारी भी दूंगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए मुझे, और हाँ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है माय हिंदी, माय उर्दू चैनल। उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल माय हिंदी, माय उर्दू। सबसे पहले रज़ाउल्लाह दो शब्दों से बना है, एक है रज़ा और दूसरा है अल्लाह। अल्लाह शब्द के बारे में मैं क्या बताऊं, आप जानते हैं। रज़ा शब्द जो है उसको ज़रा ध्यान से रज़ा बोलिएगा, रजा मत बोलिएगा, क्योंकि रजा का अर्थ कुछ और है और वो अभी बताऊंगा। पहले रज़ा के बारे में सुन लीजिए। रज़ा रे ज़्वाद अलिफ़ है, इसको द्वाद भी कहते हैं, रे द्वाद अलिफ़। तो हाँ, एक बात याद आई, कई लोग रमज़ान को रमदान कहने की ज़िद करते हैं अरबी अंदाज में। तो भाई ऐसे लोग रज़ा शब्द को रदा क्यों नहीं कहते, बताइएगा मुझे। तो रज़ाउल्लाह शब्द का जिक्र कर रहा हूँ, इसका मतलब है अल्लाह की रज़ा। रज़ा का मतलब प्रसन्नता, खुशी, मर्ज़ी, सहमति, इच्छा, खुशनुदी वगैरह। रज़ा शब्द को अगर आप रजा कह देंगे तो रजा का मतलब है उम्मीद, अभिलाषा, समृद्ध, अमीर और वो इंसान जिसका पेट भरा हुआ हो। रज़ा भी अरबी का शब्द है और रजा भी अरबी का शब्द है। तो रज़ाउल्लाह के बाद अताउल्लाह भी दो शब्दों से बना है, अता और अल्लाह। अता अरबी का है और इसका मतलब है दिया हुआ, यानी तोहफ़ा, इनाम, वो इनाम जो बड़े छोटों को देते हैं, अता। और हाँ, अता दो शब्द होते हैं, एक तो ऐन से होता है उर्दू में और एक अलिफ से होता है। तो ये जो तोहफ़े वाली बात हो रही है ये ऐन से है। अता इस तरह से ना बोलिए, सिंपली अताउल्लाह बोल दीजिए, अता बोल दीजिए, लेकिन मालूम होना चाहिए कि अता दो शब्द हैं। नाम वाला जो है वो ऐन से शुरू होता है और उसका मतलब होता है तोहफ़ा वगैरह, जो मैंने अभी बताया। और दूसरा जो है अलिफ से, अता, वो तुर्की भाषा से आया है और तुर्की में अता का मतलब होता है पिता, मुखिया, पेशवा, सरदार वगैरह। इसके बाद सनाउल्लाह, सना का मतलब होता है तारीफ़, और सना भी अरबी भाषा का शब्द है और सनाउल्लाह का मतलब हुआ अल्लाह की तारीफ़। और हाँ, अताउल्लाह का मतलब है अल्लाह का अता किया हुआ, यानी अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा, यानी वो तोहफ़ा जो अल्लाह ने दिया हो, अल्लाह ने प्रदान किया हो। तो अताउल्लाह का ज़िक्र हुआ, सनाउल्लाह का ज़िक्र हुआ, और अब ज़काउल्लाह आप समझ ही गए हैं, दो शब्दों से बना है, ज़का और अल्लाह। तो ज़का का अर्थ बता देता हूँ, ये शब्द जका नहीं है, ज़का है। अच्छा, ज़का दो शब्द होते हैं, एक उर्दू में ज़ाल से शुरू होता है और एक जो है वो ज़े से शुरू होता है। तो दोनों ज़का के अर्थ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जो आम तौर पर नामों में इस्तेमाल किया जाता है वो ज़ाल से शुरू होता है, ज़का, और उसका मतलब है अक्ल, तेज़ अक्ल, तमीज़, समझ, विवेक, प्रतिभा, चालाकी। और इसके अलावा ज़का का एक और अर्थ है और वो है सूरज, और एक और अर्थ है वो है सुबह का वक्त, यानी मॉर्निंग। और दूसरा ज़का जो है वो ज़े अक्षर से शुरू होता है, उसका अर्थ है बढ़ोतरी, बढ़ना। इसके अलावा धनी व्यक्ति यानी अमीर आदमी। तो ज़काउल्लाह का क्या मतलब हुआ ये मैं नहीं समझ पाया हूँ। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप जिसको विद्वान समझते हो, काबिल समझते हो, आलिम समझते हो, उनसे पूछिएगा और मुझे भी बताइएगा। मैं हूँ मोइन शमसी और ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं फूलों का, फूलों से भरे हुए लदे हुए दरख्त का, पेड़ का, वृक्ष का, तो ये मेरी छत से रिकॉर्ड किया गया है। सलाम हिंदुस्तान।